हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नई सेशन में आपका स्वागत है। ओके, देखो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन देखते हैं क्या आज का जो हमारा टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन के अपन यहाँ पे एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, एक है कॉम्बिशन, दूसरा है एडिशन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, चौथा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब आप मैं आपको सिखाऊंगा कब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कब गेन हो रहा है। तो मैंने कहा था लियोज या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब याद भी कर दो लियोजियर, ये पॉइंट तो याद ही कर दो। लियोजियर, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। याद भी कर दो, ठीक है। इसकी हम बाद में चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं आज पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की करते हैं, ठीक है। कार्बन और इसके जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये जलेंगे। ऑक्सीजन का काम है जलाना, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जलाना। तो ये जलाएगा तो आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और साथ में क्या देगा, कार्बन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वहां से हीट एंड लाइट देगा, ठीक है। ऐसे अगर अपन सपोज मीथेन को ले आए, ठीक है, मीथेन पे अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ले आए तो मीथेन में CH4 है, ठीक है। क्या है ये, अल्केन, एल्कीन या एल्काइन? कमेंट करके बताना, अल्केन, एल्कीन या एल्काइन, ठीक है। आपके लिए क्या है, कमेंट में बतानी है अल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन। मीथेन पे अगर हम ऑक्सीजन डालोगे तो पता है यहाँ पे H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में CO2 निकलेगा, और क्या, हीट और लाइट निकलेगी। साथ में इथेनॉल लिया, ठीक है, इथेनॉल, ये भी आप बताना। ये आप क्वेश्चन इसका कमेंट करना है कि ये एल्केन है कि, अरे बाद में बात करेंगे, ये तो अल्कोहल, चलो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इथेनॉल पे अगर आप वाटर ले आएंगे तो ये CO2 देगा, साथ में H2O देगा, साथ में हीट एंड लाइट देगा, ठीक है। इसकी हम जो केमिकल रिएक्शन बैलेंसी का वहां देखेंगे, ठीक है, जहां मैं बैलेंसी आपको करना सिखाऊंगा। ओके, अभी हमारा टारगेट सिर्फ देखना रिएक्शन। पेपर में रिएक्शन दिया होगा और आपको पूछेगा ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपके दिमाग में फटक से चलना चाहिए। ऑक्सीजन जहां कंबाइंड हो रहा है उसका काम है जलाना, ऑक्सीजन जहां कंबाइंड हो रहा है उसका काम है जलाना, तो दैट इज द कॉम्बिशन। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑक्सीजन का काम है जलाना, दैट इज द कॉम्बिशन, ठीक है। इसमें देखना, अब हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अपन ने किसकी बात की थी, जब मैंने सैचुरेटेड कहा था तो उसमें क्या कहा था, सैचुरेटेड में SATURATED, सैचुरेटेड में किसकी बात होती है, जब मैंने सैचुरेटेड कहा था तो इसमें सिंगल बॉन्ड की बात होती है। एक मैंने अनसैचुरेटेड कहा था, एक क्या कहा था, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में किसकी बात होती है बताओ, अनसैचुरेटेड में होती है डबल एंड ट्रिपल के, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की। ओके, तो अपन देखते हैं पहले क्या है अपन का ये कॉम्बिनेशन। जैसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन मिलेगा तो उसकी तो क्लीन फ्लेम आएगी, याद रखना, क्लीन फ्लेम आएगी सैचुरेटेड वाले की, क्लीन क्लीन फ्लेम। अगर ये याद न रखो तो ये याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो उस टाइम कौन सी फ्लेम आएगी, येलो फ्लेम, येलो फ्लेम। याद भी रख देना, येलो फ्लेम। क्या क्या बोला, बोलो फटाफट, क्या बोला, येलो फ्लेम। क्या बोला, वो क्या देगी, येलो फ्लेम। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड वालों को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो वो कैसी फ्लेम देंगे, येलो। बार बार कह रहा हूँ, येलो, 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 ठीक है, कैसे, येलो फ्लेम देगा। ओके, रिएक्शन आपके पेपर में डायरेक्टली क्या आएगा, रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन सब होगी, पूछेगा ये कॉम्बिनेशन है कि एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है कि क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हम बात की यूनिट बात करेंगे। इतना अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो एडिशन रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, एडिशन रिएक्शन। इसमें देखो क्या है, लाइट बंद क्यों हो गई भाई, अरे यार, अच्छा ठीक है ठीक है, देखो लाइट खुद ही बंद हो गई। तो देखो एडिशन रिएक्शन है, क्या अपना एडिशन रिएक्शन, ये देखो, देखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, एडिशन रिएक्शन। अब देखो क्या है, देखो यार ये डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड, ये ऐसा ना C डबल बॉन्ड C, अगर मैं इसकी जगह H रख दूं, R की जगह H, ठीक है, R की जगह मैंने सपोज H रख दिया, तो आप देखो क्या हो रहा है, अरे यार लाइट क्यों बंद हो रही, अच्छा अच्छा वही देखो, R की जगह मैंने क्या रख दिया, इन चारों R को H से रिप्लेस कर। देखो H2 की रिएक्शन है, तो ये समझो ना आप, H और H ऐसा है, तो मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, एक को यहाँ पे और इस वाले को यहाँ पे। तो जो मेरा कंपाउंड बन रहा है निकिल कैटलिस्ट, निकिल क्या है, कैटलिस्ट।
तो ये क्या देगा आपको, C पे H और ये H यहाँ जो ये वाला था आपको, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, और C पे ये 2 H पहले से थे और एक H आपका यहाँ से आ गया ये वाला। तो देखो यहाँ क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में क्या चेंज आया, जो डबल बॉन्ड था, जो आपका डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड पूछेगा क्या चेंज आया रिएक्शन में, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। किस में, सिंगल बॉन्ड में। किस में कन्वर्ट हुआ, दैट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। वो किस में कन्वर्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड में। मतलब पाई बॉन्ड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा में। ओके, आपको पता है ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में पाई पाई एंड सिग्मा। ठीक है, याद करते रहो साथ साथ, बार बार चिल्ला रहा हूं। तो देखो जो ये रिएक्शन है निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इस यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन फाइंड करने को आ जाएंगे। R की जगह CH3 भी हो सकता है, डाउट नहीं करने का अपन को। क्या हो सकता है, इन R की जगह CH3 भी हो सकता है, सारे R की जगह CH3, सारे R की जगह CH3। ओके, सारे R की जगह CH3 भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा, अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन कराने गए निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसकी, निकिल एज अ कैटलिस्ट। ये भाई कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, लेकिन खुद पूरी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, लेकिन खुद में अपरिवर्तित रहेंगे, खुद में उनमें नॉट कंज्यूम होल रिएक्शन, वो पूरी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ क्या होगा, देखो H और H को, यही तो कहा मैंने, एक को यहाँ जोड़ दो एक को यहाँ जोड़ दो, तो क्या होगा, CH3 CH3, यहाँ CH3 यहाँ CH3, इस पे वो H यहाँ से आया, इस पे वो H यहाँ से आया। ठीक है, आप इनका मुझे IPC नेम लिख के दोगे। ठीक है, इनका IPC नेम देखो, IPC नेम क्या होगा अगर लिखना चाहो तो, देखो CH3 ऐसा, एक CH3 ऐसा, एक CH3 ऐसा, एक CH3 ऐसा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, किसी को भी दो, तो 2,2 डाई मिथाइल 2,3, एक 2 पे आ रहा है एक 3 पे आ रहा है, आप इसका नाम लिख के दोगे। ठीक है, SW में कमेंट में इसका नाम लिखना, IPC मैंने सिखा दिया, आप इसका IPC नाम लिख के देना। ठीक है, तो 1 2 3, 2 और 3 पे आ रहा है, 1 2 3, यहाँ से भी बराबर है, पोजीशन चेक करनी है आपको, 2 3 2 3 बराबर है, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, प्लस एन, तो साथ लिख दो ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आप इस वाले का HW लिखे, इस वाले का होमवर्क करके आना। ठीक है, कमेंट में लिखना है इसका IPC नेम, आपको है कसम अगर आपने किया नहीं। ठीक है, मेरे साथ आप कमेंट करो, और रिलेवेंट सिलेबस पढ़ो भाई, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ लोग। देखो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप का हटना दूसरे का जुड़ना। सबस्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या, एक ग्रुप का हटना और दूसरे का जुड़ना, एक ग्रुप का जो है हटना और दूसरे का जुड़ना, और दूसरे का जुड़ना, यही तो होता है, और दूसरे का जुड़ना। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, H न्यू की प्रेजेंस में जब आपने इस CH4 की रिएक्शन की, यहाँ देखो वो ऐसा है CH H H और यहाँ पे H, किसकी रिएक्शन है, Cl2 की, Cl और Cl H न्यू की प्रेजेंस में। देखो यहाँ से एक H हटा, एक Cl यहाँ के जुड़ा, ये तो हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसा है H H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl, और वहां से क्या हुआ, एक H हट के यहाँ पे इसने क्या बना दिया, Cl, और ये ऐसा HCl, तो यही तो है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं, या हिंदी में आई थिंक प्रतिस्थापी कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन, या आप देख लेना। सबस्टिट्यूशन का मतलब आपको डायरेक्टली फाइंड करना है जहां ग्रुप सबस्टिट्यूट हो रहे हैं। सबस्टिट्यूशन मतलब ग्रुप का सबस्टिट्यूट, कौन सा ग्रुप सबस्टिट्यूट हो रहा है। ओके,
कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है ये आपको देखना है। देखो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही इस पे ये C2H6 का भी तो हो सकता है, CH3 और CH3 इथेन का अगर Cl2 की रिएक्शन कराओ HNu की प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा, यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 और CH2 और एक Cl जुड़ जाएगा, यही है ना, CHHHH, यहाँ पे H, ये Cl है, एक Cl हटाओ यहाँ जोड़ दो, वहां से H हटा दो HNu की प्रेजेंस में, तो ये क्या है, C पे H H H, C पे H H एंड यहाँ Cl और प्लस HCl। ठीक है, तो नाम देखो 1 2, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोईथेन, Cl को कहते हैं क्लोरो, दो कार्बन को, देखो देखो क्या है, देखो थोड़ा मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी मैं इससे पीछे वही सिखाऊंगा ना, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको कह रहा हूँ क्लोरोईथेन, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है ये चीजें। बट आप देखो क्लोरोईथेन, क्लोरो Cl को, ईथ दो कार्बन को, एन सिंगल बॉन्ड को। अब देखो जरा थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जरा मैं मुंह हाथ साफ कर लूं। देखो क्या है ये, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, कंप्यूटर में जलाना था, एडिशन रिएक्शन है, मैंने उसे हाइड्रोजनेशन का, निकल एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन निकल, फिर हमने कैटलिस्ट के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं क्या, ये सब्स्टिट्यूशन में आपने बोल दिया क्या है, ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो जाती है, यहाँ पे लिख भी दो, ये जो ये रिएक्शन होती है कहाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ओके, आई होप आपका इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले सेशन में जो आज हमारा होने वाला है, जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है आपको, कि आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। 10th लेवल बोला है, ठीक है, 10th लेवल बोला है तो 10th के लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस मेंशन है, आप लोग उतना पढ़ो जो सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या है, पहला वहां था, एक था एल्कोहल, क्या था, एल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। देखो अल्कोहल जो होता है ये है क्या, अल्कोहल का सिंबल ये OH और यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया ROH, तो ये क्या है, ये वाला ग्रुप अल्कोहल है। ठीक है, तो इस अल्कोहल को अपन, इसके दो नाम होते हैं, आप सफिक्स और प्रीफिक्स याद रखते हैं, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। ये तो आपको ना, सफिक्स मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स जो पहले आते हैं, ठीक है, सफिक्स जो बाद में आता है, तो इसको सफिक्स में कहते हैं, इसको जो है सफिक्स में कहते हैं ऑल, क्या कहते हैं, ऑल। ठीक है, और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। बट इसके केस में मैक्सिमम यही नाम यूज होता है। ओके, एक आपके पास दूसरा है, देखो इसका एप्लीकेशन यही पे लगा देते हैं, जैसे ऐसा है, कैसे, CH3OH, तो आपको पता था CH4 क्या था, अब थोड़ा इसको भी समझ दो। ठीक है, CH4 का नाम था मीथेन, क्या था, मीथेन, मिथ प्लस एन, कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड, यही तो था, यही था ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसके साथ OH आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा होता है ना, ऐसा, और एक ग्रुप ऐसा खाली हो जाता है यहाँ से, मतलब एक हाइड्रोजन हट गया, ये बैलेंस ऐसे खाली हो गई, इसे कहते हैं इस टाइम मिथाइल, याद रखना, क्या, मिथाइल, और यहाँ पे OH आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलूं, इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम, कॉमन नेम में गैप होता है, जो मार्केट में मिलता है, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर आपको इसका IPSC नेम पूछे तो क्या होता है, CH3OH। तो एक कार्बन को कहते हैं क्या, मैथ, एक कार्बन को मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को नोडेक, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 16 को हेक्सडेक, 17 को हेप्टेट, 18 को ऑक्टेट, ऑक्ट प्लस डेक, 19 को नॉन प्लस डेक, 9 प्लस 10 नॉन प्लस डेक, और 20 को कहते हैं इकोस। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज द मीथेन, मीथेन प्लस ऑल। देखो ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली, इसका ई ओमिट होता है। ठीक है, 1 पे क्या है, 1 पे है ना ये O, इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं डायरेक्टली,
तो नेम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। जैसे सपोज ऐसे है CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल या इथेन +1 पे है ऑल। देखो बाद में जुड़ रहा है इसलिए कौन सा यूज हुआ, सफिक्स वाला। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ई हटता है भाई, कभी आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया होगा करेक्ट नेम, करेक्ट विच इज करेक्ट, तो आप डाउट मत करना, ये AEIOU से शुरू होगा जब भी, ये वाला AEIOU से जब भी शुरू होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये ई ओमिट होता है, ये नियम IPC का। ठीक है, तो इथेनॉल। अब जैसे सपोज ऐसा है, कैसे ऐसा दिया हुआ है, सपोज एक ऐसा दिया हुआ है, कैसे ऐसा है CH3 CH पे OH और CH3, तो देखो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से 3 बहते, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 पे ऑल। ठीक है, प्रोप मतलब 3 कार्बन के लिए, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन में, और 2 पे है ऑल तो प्रोपेन टू ऑल। इसका एक नाम ये भी हो सकता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी, ये तो सफिक्स वाला यूज किया हमने, प्रीफिक्स यूज करेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके, जैसे ब्यूटेन में दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है ब्यूटेन में, CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल। 4 कार्बन को ब्यूट प्लस एन, और 1 पे क्या है, +1 पे ऑल। 1 लिखते नहीं है, 1 को लिखो ना लिखो तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ई हटेगा, यस ब्यूटेन, डायरेक्टली ब्यूटेनॉल कर देता हूँ, या 1, ऐसा भी सही है और ऐसा भी सही है, ब्यूटेनॉल। मैं आपको पेपर में पूछ रहा हूँ, अगर सपोज ये दो ऑप्शन में विच वन इज करेक्ट, ए एंड ऑप्शन होगा ए इज, अगर बोथ आर इनकरेक्ट एक ऑप्शन होगा विच वन इज करेक्ट, ए ये है बी ये है, आएगा ए इज करेक्ट बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या सी बोथ इनकरेक्ट। बोथ करेक्ट मार देना आप, ये भी सही है। आप पूछेगा मेजॉरिटी 100% कौन है, ये 100% है क्योंकि इसमें पोजीशन भी मेंशन है फंक्शनल ग्रुप की। 100% ये सही है, ये 99 पॉइंट समथिंग, बट यूज यही होता है जनरली। ओके, तो 100% में आपको ये मानना है क्योंकि इसमें पोजीशन भी बताई है। जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह है वो कहाँ जुड़ा है, 1 पे, तो ये 100% आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके नोमेनक्लेचर करते रहोगे। ठीक है, एल्कोहल के बाद अपन आता है किसका, एल्कोहल के बाद आते हैं एल्डिहाइड पे। किसके बाद आते हैं, एल्डिहाइड दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप में, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। फॉर्मूला क्या है, RC, कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं RCHO। तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन को ऐसा लिखा, एक R के साथ मोनोवैलेंट, एक H के साथ मोनोवैलेंट, 2 वैलेंसी बची, ऑक्सीजन इज बाइवैलेंट। ऑक्सीजन कैसा है, डाइवैलेंट या बाइवैलेंट, मतलब 2 वैलेंसी बनाता है, हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। ये कैसा है, मोनोवैलेंट। R भी कैसा है, मोनोवैलेंट, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, RCHO, दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी 2 तरीके से यूज होता है। ठीक है, जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका 2 तरीके से यूज होता है। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जब सफिक्स में यूज होगा, जब सफिक्स में यूज होगा, जब सफिक्स में यूज होगा तो फॉर्माइल कहेंगे, फॉर्माइल। और जब आपका प्रीफिक्स में यूज होगा, जब आप अरे 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 जब प्रीफिक्स में यूज होगा तो फॉर्माइल कहेंगे, प्री मतलब पहले। ठीक है, जब सफिक्स में यूज होगा, जब सफिक्स में यूज होगा तो दैट साइन कहेंगे उसे क्या, अल। उस टाइम उसे क्या कहेंगे, अल कहेंगे। क्या कहेंगे, अल कहेंगे। थोड़ा मैं, ठीक है, अभी आप याद रख लो, एल्डिहाइड को जब सफिक्स में आएगा, एल्डिहाइड जब सफिक्स में आएगा तो अल कहेंगे, और जब प्रीफिक्स में आएगा तो फॉर्माइल कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्माइल कहेंगे। देखो जरा क्या है, याद रखना, ये RCHO,
RCHO लिख भी दिया आपने। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक R के साथ, एक H के साथ, 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो देखो सपोज ऐसा है, कैसा, सपोज ऐसा है रे बच्चा, ऐसा दिया हुआ है CH3, ऐसा दिया हुआ है CH3CHO। आपके यहाँ तो नॉर्मली देगा वो, तो आपको पता है आपको ये लिखना आना चाहिए ये, ठीक है। तो नेम क्या हो जाएगा, ये एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है इस टाइम, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को कहते हैं इथ प्लस एन प्लस अल। तो देखो यार यहाँ पे इसको एन क्यों कहा, समझ में आएगा ना। आप बोल रहे हो ऑप्शन पे तो डबल बॉन्ड है, नहीं वो तो फंक्शनल ग्रुप का है, ये तो क्या है Fg है, ये वाला क्या है क्रियात्मक समूह। बात इसकी देखते हैं, इस कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो दैट्स द रीजन इसको क्या कहा अल्केन सीरीज का। तो 1 एंड 2 नेम क्या है इथ प्लस एन प्लस अल, तो क्या हो जाएगा दैट इज द इथेनल। नेम क्या हो जाएगा इथेनल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पे था, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या इथेनल 1 आपकी मर्जी है, ठीक है। एक ऐसा है, सपोज ऐसा दे रखा है CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा वही, अब आपने ग्रुप पहचान लिया, यहाँ पे CH3 CHO को ऐसा ही बना दिया, पता चल गया ये एल्डिहाइड वाला है। और एंड देखो जो अल वाला यूज होता है ना वो हमेशा तब यूज होता है जब ग्रुप कहाँ कार्बन चेन के एंडिंग में खत्म हो रहा हो। अल वाला हमेशा तब यूज होता है जब कोई भी क्रियात्मक समूह कार्बन चेन की एंडिंग में खत्म हो रहा हो, ठीक है। और सफिक्स कब, ये प्रीफिक्स कब यूज होता है, प्रीफिक्स जब वो ब्रांचिंग में आ जाए, मेन चेन ऐसे और ब्रांचिंग में आ जाए। देखो कार्बन की चेन ऐसा है, कार्बन की चेन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, याद रखो सिर्फ आप। और यहाँ अगर CHO खत्म हो रहा है, यहाँ अगर CHO खत्म हो रहा है, CHO को आपने बनाना भी सीख गया, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, तो आपको डायरेक्टली पिक करना है, वहाँ अल यूज होगा, क्या यूज होगा अल सफिक्स यूज होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ ऐसा खत्म होता है, यहाँ आता है ये ग्रुप सपोज ऐसा, ये मेन चेन है और ये ब्रांचिंग में आता है, तो दैट्स टाइम आप फॉर्माइल यूज करोगे, क्या यूज करोगे फॉर्माइल, ठीक है। तो नेम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3। अगेन वही सारे सिग्मा, इसको बनाना है ऐसे ही H और इस पे भी तीनों H ऐसे ही रहेंगे, इस कार्बन पे भी तीनों H ऐसे ही रहेंगे। तो नेम क्या हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोल रे, अब बोल तो ले भाई। 1 2 3 1 2 3 नेम प्रोपेन प्रोप प्रॉप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड, इसको नहीं चेक देखना है, इसको चेक करना है। कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन की सीरीज प्लस अल 1 पे है क्या ये, तो क्या हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल। ऐसे आप नेक्स्ट करते जाओगे, ठीक है। सफिक्स वाले में क्या लिखना है फॉर्माइल। सफिक्स मैक्सिमम तब आता है जब 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सफिक्स का आपको क्वेश्चन जहां क्वेश्चन कराऊंगा उस सीरीज में कराऊंगा, ओके। अभी देखो बोर्ड भी गंदा होने बढ़ गया।